हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 6। और पार्ट 6 का नाम हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब कितने रेजिस्टर्स लेंगे और उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टर्स क्या क्या रहते हैं, ये जो अगर मैं बात करूँ रेजिस्टर की, जो रेजिस्टर्स वो क्या, एक ऐसा डिवाइस है, फिर एक ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकेगा, जो कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। हम कुछ रेजिस्टर्स का यूज करते हैं ऐसे, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। और आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बोर्ड में कुछ ऐसा देखा होगा जिसके ऊपर कलरफुल लाइन्स रहती है, उसको रेजिस्टर बोलते हैं। और हम इसको साइंस में या फिर अपने भी एनसीईआरटी बुक में जो इसके जो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है वो कुछ ऐसे दे रखी है, इस ऐसे जिग लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स होंगे, उनको कंबाइन करेंगे, उनको जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो कैसे कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो रेजिस्टर्स हैं उनको हम दो तरीके से जोड़ते हैं। जो सिस्टम बनता है, सिस्टम दो टाइप से बनता है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ रेजिस्टर्स होंगे जिनको हम एक लाइन में जोड़ देंगे, एक ही लाइन में होगा। जैसे एक रेजिस्टर मैंने यहां पे जोड़ दिया, इसी के साथ दूसरा रेजिस्टर में कुछ ऐसे जोड़ दूं, तीसरा भी मैं कुछ ऐसे जोड़ दूं। तीन रेजिस्टर्स को मैंने सिर्फ एक ही लाइन में जोड़ दिया। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो रेजिस्टर्स उनको हम एक लाइन में ना जोड़ करके तीनों को एक ही पॉइंट से जोड़ा जाएगा। जैसे ये देखो, ये मतलब अगर इसका नाम रखो R1, इसका नाम रखो R2 और इसका नाम रखो R3। R1 जो है वो इन दो पॉइंटों से कनेक्ट हो रखा है, R2 है वो इन दो पॉइंटों से कनेक्ट हो रखा है, R3 यहां से और यहां से। अगर मैं इसको एक बैटरी से भी जोड़ दूं भाई, तो वो कुछ ऐसे, वो मतलब कि R3 इन दो पॉइंटों से कनेक्ट है, R2 इन दो पॉइंटों से कनेक्ट है और R1 इन दो पॉइंटों से कनेक्ट है। मतलब तीनों अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट हैं और एक लाइन में लगा रखे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि तीनों रेजिस्टर्स हैं, ये एक ही पॉइंट से कनेक्ट होंगे, तीनों एक ही पॉइंट से, इसमें अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट है। पैरेलल में क्या होगा, तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट होंगे। हमारे पास एक ही कॉमन वायर होगी सबके लिए, और सबके पास इसी वायर से करंट फ्लो करेगा, सबकी एक ही कॉमन वायर, और बाद में सब तीनों एक ही वायर में मिल जाए। ऐसा ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लगता है पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन कुछ ऐसे जाएंगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, एक लाइन में लगा दिया तीनों को और इसको लगा दिया ऊपर नीचे, और तीनों इसी पॉइंट से कनेक्ट है। यहाँ पर तीनों एक पॉइंट से कनेक्ट नहीं, इस वाले पॉइंट से सिर्फ एक ही रजिस्टर कनेक्ट है, इस बात ये इससे सिर्फ ये वाला कनेक्ट है, तो ये इसका तो एंड हुआ। लेकिन इस वाले पॉइंट से की बात करूं तो सिर्फ इस पे ये कनेक्ट है। इसमें क्या हो, इसमें इस वाले पॉइंट से ये भी कनेक्ट है, हमारा R1 भी कनेक्ट है, R2 भी कनेक्ट है और R3 भी कनेक्ट है। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या कि रेजिस्टर्स है, इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये करंट को अपोज करेंगे, जिसको हम ओम में मेजर करते हैं। जो रेजिस्टेंस है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है, करंट को रोकने वाली जो उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है, उस प्रॉपर्टी को हम किस में मेजर करते हैं, ओम में। जैसे 2 ओम, 1 ओम का पिछली वीडियो में बताया था, 3 ओम, 4 ओम, कुछ भी हो सकता है, वो 2, 3, 4, 5, 17, 18 कुछ भी हो सकता है। तो इसको 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 ऐड किया, तो अब इस पूरे का टोटल का जो रेजिस्टेंस बना है, पूरे इतने सारे रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया, टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा। इसको भी अगर मैं जोड़ दूं, 1 ओम है, 3 ओम है, 7 ओम है, जितना भी होगा, अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़िए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो आज हम इसमें करने वाले हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं, पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। इस वीडियो से आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो देखते हैं क्या होगा, बात करते हैं आज सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान ले तो भी मैं एक सर्किट ड्रॉ किया,
सर्किट में मैंने एक बैटरी कनेक्ट की और इससे मैंने 3 रेजिस्टर्स को जोड़ा, R1, R2, R3। ओम्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, मैं यहां लगा रहा हूं एक एमीटर। अब जैसे ही अगर यहाँ पे एक स्विच भी है, स्विच कहीं भी लगा सकते हैं, स्विच और एमीटर कैसे रहता है, हम कहीं भी लगा सकते हैं इनको, पूरे सर्किट में कहीं भी लगा दूं। अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं, अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो इसमें से आई करंट फ्लो होगा, यहां से आई करंट फ्लो होगा। मान लीजिए भाई आई करंट इसमें से निकला होगा, कितने भी करंट निकल सकते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। हमने आई करंट, आई एम्पियर का कुछ करंट फ्लो किया, यहां से इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, वापस घूम के यहां से आ गया, और इसने हमें बता दिया कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो यहां पर तो एक्चुअल में हुआ क्या, करंट तो फ्लो किया, पर एक्चुअल में हुआ क्या वो देखो। जब यहां से करंट मतलब करंट यहां से निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे, तो इसने कुछ एनर्जी, ये कुछ एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन्स की, ये कुछ एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन्स की, ये कुछ एनर्जी लेगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहां थे, उनके पास कुछ एनर्जी थी, कुछ ज्यादा एनर्जी होगी उनके पास। जब वो इस रेजिस्टर से होके गए, जब वो इस रेजिस्टर से होके गए, तो इसने रेजिस्टर ने उन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोका, और इनकी इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके फिर भी यहां पर आ गए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए, उनकी एनर्जी कम होगी, मतलब यहां पर और यहां पर एनर्जी में कुछ डिफरेंस हो गया। और एनर्जी में डिफरेंस ही हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको मेजर कर सकता हूं वोल्टमीटर से। इलेक्ट्रॉन्स और आगे गए, यहां पर और यहां पर, यहां से यहां पर आए, यहां पर फिर से एक एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, जिसको मैं फिर से चेक कर सकता हूं वोल्टमीटर से। एक वोल्टमीटर मैं यहां लगा दूं, इलेक्ट्रॉन फिर से इसे निकले निकले निकले, और फिर यहां पर फिर से एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा, और ये भी मैं वोल्टमीटर से चेक कर सकता हूं। तो मतलब क्या होगा, हर रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। पर करंट तो दोनों में से, तीनों में से सेम फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स उतने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो कम नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन जितने यहां से निकले थे उतने यहां पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही। तो अब देखते हैं, हमारे पास I इज इक्वल टू वी बाय आर, करंट इज I इज इक्वल टू वी बाय आर। अब जब I करंट फ्लो किया, ये वाला V1, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं, ये V1, V2 और V3, मतलब अलग अलग जगह, यहाँ पर कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तीनों जगह अलग अलग। तो एक को V1, एक को V2, एक को V3, मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी तो यूज करे ना, इसकी एनर्जी, इसने कुछ एनर्जी यूज की, इसने कुछ एनर्जी यूज की, इसने कुछ एनर्जी यूज की। तो टोटल एनर्जी जो यूज हुई है वो इन तीनों का सम होगा। जो टोटल एनर्जी यहाँ पर यूज हुई है वो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा कि कितना कितना डिफरेंस आए। तो जो टोटल होगा वो मेरा V होगा, V मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इसके इक्वल जितनी कितने एनर्जी से जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, और वापस से एनर्जी सारे अपने यहाँ पर एनर्जी दे के बांट के एनर्जी वापस यहाँ पे आ गए। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बैटरी लगाई थी उतना यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मतलब V ने क्या किया, यहाँ पर किसी भी, मतलब इनके बाजू में, इनके यहाँ पर कहीं भी तुम चेक कर लो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर अगर मैं एक बड़ा सा वोल्टमीटर में यहाँ लगा दूं, तो ये जो मुझे वैल्यू देगा वो इसके इक्वल देगा कि कितने वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, कितने वोल्ट की मैंने बैटरी यहाँ लगाई थी, उतनी यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब इनका टोटल। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी देखो I करंट यहाँ फ्लो करे, I करंट यहाँ फ्लो करे, I करंट यहाँ भी होगा और I करंट यहाँ भी होगा, पूरे सर्किट से I करंट ही फ्लो करेगा। तो V इज इक्वल टू, तो V1 क्या होगा, V1 यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बाय ओम्स लॉ, V1 बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से तो I करंट जा रहा है, R1 पर मुझे रेजिस्टर भी पता है, जो रेजिस्टेंस इसका वो भी पता है, और I करंट भी पता है। तो V इज इक्वल टू IR, तो IR1, जैसे V2 इज इक्वल टू IR2, I करंट तो I फ्लो करे, जो रेजिस्टेंस इस बार वो R2 है, और V3 इज IR4, सॉरी IR3, IR3।
हमें पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से क्या होगा, V इज इक्वल टू, अगर भाई करंट आई फ्लो करे इसमें से, आई फ्लो करे, और मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस वो R है, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस वो कितना R है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, IR1, IR2 और IR3। यहां से अगर मैं I को मैं ले लूं R1 प्लस R2 प्लस R, I से I कट जाएगा, वैल्यू के बची R क्या था जो मैंने अभी भी माना था, R इज द टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस वो क्या है, वो R है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। मतलब क्या है, सिंपल सा इसका फंडा निकल गया। क्या कि इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का, वो क्या होगा भाई, मैं तुमको सिंपली ऐड कर दूं तो ये सिंपली ऐड करने का जो फंडा वो कहां से आया, यहां से आया। जो इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के कुल होगा। ये था ना। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। इसको चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट छोड़ उतार सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर रेजिस्टर्स का मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना, तो वही मैंने पहले क्यों नहीं बैटरी बनाई। यहां पर देखना क्या होगा, एक रेजिस्टर ऐसे लगाया, एक रेजिस्टर ऐसे लगाया और एक रेजिस्टर ऐसे लगाया, और तीनों को बाद में एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इनको जोड़ दिया। अब देखो, अगर मैं यहां पे की लगाता हूं, एक बटन लगा दिया, जैसे बटन को प्रेस करूंगा, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, यहां से करंट निकलना शुरू करेगा, आई करंट निकलेगा, आई करंट निकलेगा। मतलब क्या, आई करंट निकलने से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया बैटरी ने, बैटरी हमारी V वोल्ट की थी। तो V एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से यहां पर आए इलेक्ट्रॉन्स V एनर्जी लेकर के। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास तीन रास्ते खुल गए, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, पर एनर्जी तो तीनों के पास सेम होगी। भाई यहां से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स आए, 10 में से 5 यहां चले गए, 3 यहां से चले गए और 2 यहां से चले जाएंगे। कितने भी इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से। मतलब तीनों के पास एनर्जी तो सेम थी, तीनों के पास, तीनों रास्तों पर ये जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए, कुछ यहां से गए, कुछ यहां से गए, कुछ यहां से गए, तो इन सभी के पास एनर्जी तो सेम थी। एनर्जी सेम होने का मतलब क्या है कि यहां पर और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहां से जो एनर्जी होगी वो यहां से ये कुछ एनर्जी यूज करेंगे, ये कुछ एनर्जी यूज करेगा, ये कुछ एनर्जी यूज करेगा, और वापस से इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे यहां से निकले और यहां पर आ गए। मतलब यहां से और यहां से जो एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। एनर्जी में डिफरेंस सेम था, मतलब क्या हुआ, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो वो भी सेम होगा। लेकिन चेंज यहां पर क्या आया कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, मतलब करंट चेंज हो गया। यहां पर जो करंट है वो I1 करंट है, यहां करंट जो है वो I2 करंट है, यहां से जो करंट जाएगा वो I3 होगा। अलग अलग करंट जाएगा ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से, कुछ यहां से और कुछ यहां से, अलग अलग रास्ते से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जिसको जो रास्ता अच्छा लगा, जिसको जिस रास्ते में कम रुकावट मिली वहां से ज्यादा करंट गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इलेक्ट्रॉन कहीं कम ज्यादा जाने लगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाएंगे मतलब करंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे मतलब करंट कम है। जहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां से करंट ज्यादा है, जहां से कम इलेक्ट्रॉन गए वहां से करंट कम है। तो यहाँ पे करंट अलग अलग होगा। तो टोटल तो आई करंट यहाँ से गया, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे, सॉरी करंट सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे,
तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, यहाँ पर आएंगे तो वही 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन उतने जितने अंदर गए उतने बाहर निकले। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो करंट होगा आई, करंट क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस करंट I3। ओके, पर 20 बार हमारा सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि क्या होगा, आई सेम था लेकिन वी अलग अलग था। इस बार वी सेम और आई अलग अलग है। तो यहां से आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू वी बाय आर। वही मैं लेट कर लेता हूं फिर से, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस वो कितना है, वो आर है, और वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाय आर वन। आई वन मतलब ये वाला जो यहां से जो ये मेरा आर वन होगा, इसको मैं आर टू ले लेता हूँ और इसको आर थ्री ले लेता हूँ। तो आई वन, तो आई वन करंट क्या होगा, आई वन आर वन इलेक्ट्रॉन से, सॉरी आर वन रेजिस्टर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, कितना करंट पास हुआ, तो आई वन इज इक्वल टू वी बाय आर वन, आई टू इज इक्वल टू वी बाय आर टू, और आई थ्री इज इक्वल टू वी बाय आर आई थ्री, आई थ्री इज इक्वल टू वी बाय आर थ्री। वैल्यू पुट कर दो, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं वी बाय आर इज इक्वल टू वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। वी कॉमन ले, वी बाय आर इज इक्वल टू वी वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। वी से भी कट जाएगा, बचेगा वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर। इस बार हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस वो है वो कितना है कि वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल इन सभी के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। इन सभी का रेसिप्रोकल करो, उसके सम के इक्वल आएगा। मतलब इसको कैसे समझ सकते हो, मान ले भाई ये वैल्यू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान ले मैंने, तो जो टोटल रेजिस्टेंस वो निकले वो क्या निकले, वो 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। इन सब का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व करें तो कितने 12 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 24। ये कितना हो जाएगा 18 18 प्लस 8 26, तो 26 बाय 24। ये मार के 1 बाय आर की वैल्यू आई, तो आर कितना आएगा 24 बाय 20। इसका उल्टा कर देने बाद हमने आर माना था, आर इज द रेजिस्टेंस, तो इसको भी रेसिप्रोकल करें, इसको भी उल्टा कर देंगे तो हमें और वो ओवरऑल वैल्यू आएगी। अगर दिख नहीं रहा तो भाई थोड़ा सा अब हम देखें। तो आज के लिए इतना ही था, छोटा सा टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस वाला से सीरीज और पहले हमने पढ़ा। इसके बाद आने वाले वीडियो में और भी अगले टॉपिक आएंगे और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।